guys, welcome back to my channel. I am Anushka Singh and I post about NEET, what I am doing in life. So this channel is about my life. So let's begin with the video. तो लास्ट वीडियो मेरा इस बारे में था कि मेरा नीट रिजल्ट, तो ऑफ कोर्स इट इज़ सैड. एवरीबडी इज़ वेरी सैड. माई पेरेंट्स आर वेरी सैड. दे आर क्राइंग, आई एम क्राइंग, एवरीवन इज़ क्राइंग, बट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ और हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए. सो फॉरगेट अबाउट इट. तो दिस वीडियो इज़ अबाउट नीट 2026 एस्पिरेंट्स जो कि प्रिपेयर करने वाले, और मी बीइंग अ नीट लाइक 4-year ड्रॉपर स्टूडेंट. तो आई थिंक आई कैन गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ हिंट्स गाइड कि जो कि आपको हेल्प करेगी आप नीट 2026 ऑफकोर्स क्रैक कर सको. सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो. तो हम स्टार्ट करना चाहेंगे कि पहली बात तो देखो, जो भी तुम लोग नीट 2026 एस्पिरेंट्स हो, वो लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहली बात तो अपना रिसोर्सेज को बहुत लिमिट करके रखना. बट जैसा कि नीट 2025 का पेपर था, तो नीट 2026 के बारे में कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि कैसा पेपर होगा कैसा नहीं होगा. सो आई सजेस्ट कि देखो नीट 2024 तक क्या था कि आप अगर थोड़ा बहुत पढ़ते थे तो चांसेस मतलब लाइक इट वाज इजी कि क्रैक हो सकता है. बट नीट 2025 का पेपर देखने के बाद पता चला कि थोड़ा और डेप्थ में जाके पढ़ना चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी. तो इस वजह से आई थिंक तुम लोगों को इस बार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि डे 1 से चाहे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो और चाहे ना हो, इट डजेंट मैटर, तुम लोगों को डे 1 से टेस्ट देना चाहिए. टेस्ट मतलब कि आई एम नॉट टेलिंग कि टेस्ट 2-3 घंटे बैठ के, नहीं, वैसे टेस्ट तो ऑफकोर्स दोगे तो वो वेस्ट ऑफ टाइम है. तो तुम लोगों को ऐसे टेस्ट देना चाहिए कि लाइक टेस्ट पेपर ले लिए, ठीक है, तुम्हारा अगर कोई ड्रॉपर है तो उसका पहले वाला साल का टेस्ट पेपर्स होगा, और जो फ्रेशर है वो लोग टेस्ट पेपर्स निकलवा लो, ठीक है. बुक्स आते हैं बहुत सारे कि टेस्ट है, ये है वो है, पिछले साल का निकलवा लो, ले लो, या फिर कुछ भी कर लो, टेस्ट पेपर्स ले लो, ठीक है. वो क्वेश्चंस बनाना स्टार्ट करो. वो क्वेश्चन ऐसा टाइम डिसाइड कर लो कि हमको दिन का 3 घंटा या 2 घंटा या 2 घंटा तो मिनिमम 2 घंटा हमको पेपर सॉल्व करना है, ठीक है. पेपर सॉल्व करने से हम क्या कहना चाह रहे हैं कि तुम अपना पेपर उठाओ और बनाना चालू करो. और जहाँ अटक रहे हो, ऐसा नहीं कि जब पढ़ेंगे तब सीख लेंगे तब हो जाएगा, नहीं भाई, ऐसे नहीं करना है, ठीक है. अपना बनाना स्टार्ट करो. और जो क्वेश्चन उस टाइम ही गलत हो रहा है, गलत हुआ, तुम वो पढ़े हो तुम नहीं पढ़े हो, इट डजेंट मैटर, ठीक है. तुम एकदम फ्रेशर हो, तुम क्लास 11 के स्टूडेंट हो, तो भी हम यही सजेस्ट करेंगे कि तुम नहीं पढ़े हो स्टिल तुम वो स्टार्ट करो वहीं से. और स्टार्ट करने के बाद अपना देखो, जाके वीडियो देखो, कोई भी वीडियोस देख सकते हो. टीचर्स तो ऑफकोर्स तुम जाओगे पूछने तो डांट देंगे कि ए भाई तुमको पढ़ाया नहीं है, तुम क्यों आए हो ये पूछने, अभी तुम छोटे हो, अभी नहीं पढ़ना है. बट जो ड्रॉपर्स हैं और जो फ्रेशर्स हैं वो लोग भी तुम लोग ऐसे वीडियो देख लो. लाइक टाइम वेस्ट तो नहीं कहेंगे उसको ना, वो हेल्प बहुत कर रहा है, क्योंकि हम भी किए थे और वो लिटरली ऐसा लगता ही नहीं है कि तुम नीट में. अगर तुम 2 साल या फिर ड्रॉपर्स जो 1 साल, अगर तुम वो पेपर कंटिन्यूसली बनाओगे ना, हर हफ्ते में अगर 2 भी बनाओगे ना, तो तुमको लगने लगेगा कि नीट का पेपर, क्या नीट का पेपर, भाई कोई नीट का पेपर नहीं है, आराम से बन रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि हम पेपर दे रहे हैं. तो वो करो कि क्या बोलते हैं, बनाना उस पेपर को, क्वेश्चन को, उसी टाइम जाके वीडियो में देख लो. समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई बात नहीं. ड्रॉपर्स को तो आ जाना चाहिए कि हाँ ठीक है एक बार पढ़ा हुआ है. फ्रेशर्स को नहीं आया कोई बात नहीं भाई, एक बार तुम दिमाग तो लगा लिया ना उस क्वेश्चन पे, फिर जब वो चैप्टर तुम पढ़ने जाओगे तो तुमको वो बात हिट करेगा कि अरे ये वाला क्वेश्चन तो हम एक बार पहले देख चुके हैं, तो ये वाला क्वेश्चन ऐसे बना था. तो वो चीज़ क्या होता है ना, वो परमानेंट मेमोरी बन जाएगा. तो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन चीज़ ये करो भाई कि क्वेश्चंस बनाओ. क्वेश्चंस मतलब क्वेश्चन पेपर बनाओ. क्वेश्चन मतलब बुक से उठा के क्वेश्चन तो बनाना ही बनाना है, बट ये क्वेश्चन पेपर वाला काम करो. क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बार तुम्हारा पेपर ही तुम प्रिडिक्ट कर लोगे. पेपर देख, साल खत्म होने तक ना तुमको पता चल जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि तुम इतना पेपर्स बना लोगे. और एक रिसोर्स से कभी मत बनाना, लाइक 2-3 रिसोर्स से बनाओ कि हाँ यहाँ का बना ले रहे, यहाँ का बना ले. तो तुम क्या करोगे ना कि तुम पेपर ही प्रिडिक्ट कर दोगे कि हाँ यही आएगा क्वेश्चन. तो नीट 2024 में लिटरली मेरे साथ यही हुआ था कि हम पेपर ही प्रिडिक्ट कर दिए, क्योंकि हम 3-4 कोचिंग इंस्टीट्यूट के से बनाए थे, और हमको नीट 2024 बहुत ही मतलब अच्छा गया था. उसका कट ऑफ ही पार कर गया था वो, हम उसका हम कुछ नहीं बोलेंगे, बट छोड़ो. तो ये बात तो सबसे इम्पॉर्टेंट करना. और दूसरी बात कि जो तुम्हारा टेस्ट में गलती हो रहा है, ठीक है, जो भी गलत हो रहा है, जो भी, वो सेम चीज़ उठाओ. मतलब जो टेस्ट में जो लिखा हुआ है वो सेम सेंटेंस, वो सेम चीज़ लिखो, और लिख के और उसको दीवार में लगा दो.
पर ऐसे नहीं कि एक एक लगा दिए हैं, वो एक एक भी लगा सकते हो, बट हम तो क्या किए थे कि मतलब पूरा टेस्ट 1 से लेकर टेस्ट 10 तक एक पूरे शीट में वो, क्योंकि हम लेट स्टार्ट किए थे। हाँ, तुम एक ही साथ लगा दो, एक ही साथ ऐसा करो कि एक वो लगाओ, एक टेस्ट का पूरा वो बनाओ पेपर, एक टेस्ट का, जैसे टेस्ट 1 हुआ तो टेस्ट 1 का पेपर बनाओ कि तुम्हारा ये गलत हुआ है, वो चीज़ को लिख दो, और वो चीज़ को लिख के अपने वॉल पे चिपका दो। और अगर एक पेपर चिपकाए, वो एक पेपर तुम 360 दिन पढ़ने चाहिए भाई। 360 दिन मतलब 360 दिन तुम्हारा डेली का उठने के बाद तुम ना ही ब्रश करोगे, ना ही वॉशरूम जाओगे, ना ही बेड लगाओगे, ना मम्मी पापा से बात, ना पैर छूना, ना कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं। भगवान है तुम्हारे, वो पेपर उठो, जाओ, पढ़ो, उस पेपर को रीड करो, उसके बाद ही तुम किसी का शक्ल भी देखोगे कि हाँ कोई है भी दुनिया में। 1 साल के लिए बहुत ज़्यादा रूड साउंड कर रहा होगा, बट आई एम टेलिंग यू, अगर तुम ये कर लोगे तो इट विल हेल्प यू, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये चीज़। तो तुम उठोगे और वो पेपर पढ़ोगे, और वैसे तुम जैसे साल के एंड तक जाओगे तो वो काफ़ी ज़्यादा पाइल अप हो जाएगा और बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। तुम अपने हिसाब से उसको मैनेज कर सकते हो कि तुमको लगने लगे कि अब तो ये वाला पेपर तो हम इतने बार रिवाइज़ कर लिए कि इसका तो मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हो गया ये सारा, तो उस पेपर को हटा दो, वो तो तुम पे डिपेंड करेगा ना। तो उस हिसाब से तुम कर सकते हो। और क्या होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट बात हम बोलना चाह रहे हैं कि देखो, टेस्ट में क्या होता है कि जो तुम चीज़ एक बार बना लिए हो ना, पता है मेरे टीचर्स भी कहते थे कि जो तुम एक बार बना चुकी हो टेस्ट में, वो तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा। बट मेरे को लगता था ना कि अरे नहीं सर, हम भूल जाएंगे, ठीक है, थ्योरेटिकल पार्ट तो हम भूल जाएंगे थोड़ा बहुत, बट जो मतलब बहुत कम चांसेस होता है कि तुम भूल जाओगे। तो सर लोग बोलते थे, तो मेरे को लगता था कि अरे नहीं हम भूल जाएंगे, और हम उसको भी पढ़ते थे। वो काइंड ऑफ टाइम वेस्ट बोलेंगे, काइंड ऑफ, बट टाइम वेस्ट है नहीं। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है तो वो टाइम वेस्ट है, और अगर टाइम ज़्यादा है तो फिर तो अच्छा बात है। तो वो चीज़ जो है कि जो टेस्ट में गलत नहीं हुआ है वो तो तुम्हारा बनेगा, बट स्टिल एक बार टेस्ट दे के आओ और वो चीज़ को बनाओ, वो चीज़ को ज़रूर एक बार बनाओ घर पे कि हाँ घर पे आके मेरे से बन रहा है कि नहीं बन गया, वो मतलब वो तुमसे हमेशा ही बनेगा, हमेशा। तो उसके बाद तुम क्या करो, जो गलत हुआ है तुम सीख ले, तुमको लगे कि सिली मिस्टेक्स है, वो सिली मिस्टेक फिर सिली मिस्टेक होगा, हम बता रहे हैं वो सिली मिस्टेक होना ही होना, वो दोबारा सिली मिस्टेक होगा, तुम उसको उठाओ, इसीलिए उसको दीवार पे लगाओ कि वो सिली मिस्टेक कभी हो ही ना, कभी नहीं। सिर्फ अपने मिस्टेक्स को तुम वॉल पे लगाओ सिर्फ, और उस पर काम करो, वो बेस्ट वे। और जैसे हम भी जब प्रिपेयर कर रहे थे तो हम बहुत सारे वीडियोस में देखे कि लोग बोलते थे कि अपने मिस्टेक्स पे काम करो, और कैसे मिस्टेक्स पे काम करो ये मेरे को कोई नहीं बताया। सो आई एम टेलिंग यू कि मिस्टेक्स पे ऐसे काम किया जाता है, वो हम खुद सीखे कि हाँ ऐसे करना है। मिस्टेक्स पे ऐसे काम करो कि उसको तुम लगाओ, पढ़ो उसको डेली, और तुम्हारा वो मिस्टेक कभी मिस्टेक रहेगा ही नहीं, और तुम्हारा वो बहुत ज़्यादा जो सिली मिस्टेक्स है ना वो भी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। और ये ही रीज़न था कि मेरा बायो का मार्क्स एकदम बूस्ट कर गया था, एकदम बूस्ट। और सिर्फ हम ये नहीं बोल रहे कि जैसे जो तुम्हारा गलत हो रहा है वही लगाओ, अब जैसे कोई टॉपिक्स होता है जो कि तुमको याद ही नहीं होता है, जैसे मेरा था मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, फिर तुम्हारा मॉडर्न फिजिक्स में थोड़ा बहुत वो न्यूक्लियर वाला पोर्शन हम भूल जाते थे, वो चीज़ हम तो वो सब भी लगा दो एक्स्ट्रा, मतलब एक्स्ट्रा जो तुमको लगे कि तुमसे नहीं होता है वो चीज़ ज़रूर लगा दो। जैसे ट्रेंड्स हो गया, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ट्रेंड्स वगैरह लगा दो, तो वो सब तुम्हारा एकदम टिप ऑफ द टंग पे होगा, कि ठीक है तुरंत फटाफट होते जाएगा, तो वो बहुत अच्छा होगा। और रिसोर्सेज बहुत लिमिट रखो, बट इस बार हम बोलेंगे कि केमिस्ट्री के लिए भी भाई बना लेना इस बार, ठीक है, नमस्ते और MS चौहान बनाना इस बार, क्योंकि इस बार फिजिक्स टफ आया और हमको लग रहा है कि कहीं केमिस्ट्री ना टफ आ जाए नहीं 2026 में। तो आई सजेस्ट कि तुम वो सब भी बना लो कि MS चौहान, और फिजिक्स के लिए तो DC पांडे भगवान है एकदम, मतलब वो तो परफेक्ट बुक है, वो बनाओ। और बायो के लिए NCERT, बट हम क्या बोलेंगे कि NCERT में NCERT तो पढ़ो ही पढ़ो, बट उसके साथ साथ ना एक फ्लो डायग्राम का चार्ट बनाओ। जैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना, तो बायो हर चीज़ के लिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, बट बायो के लिए आई से कि फ्लो डायग्राम बनाओ। बायो के लिए फ्लो डायग्राम बनाओ, वो हम तुम लोगों को दिखाएंगे, फ़ोटो लगाएंगे, इस बार तो फ़ोटो लगा के ही रहेंगे, ठीक है, फ़ोटो लगाएंगे, तो वो फ्लो डायग्राम बनाओ। और जब वो फ्लो डायग्राम बना लोगे ना, तो तुम एक बार बुक पढ़ लिए, उसके बाद तुम क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन करने के बाद वो फ्लो डायग्राम पे आओ, जो भी क्वेश्चन गलत हो उस फ्लो डायग्राम पे लिख दो, ठीक है। और तुमको बार बार वो फ्लो डायग्राम को ऐसे रिवाइज करते रहना, और क्योंकि वो फ्लो डायग्राम है तुम्हारा, अगर मानो जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट बहुत बड़ा लंबा चैप्टर है, और उसका फ्लो डायग्राम लिटरली मेरा 2 पेज का था, और वो हम पढ़ लेते थे, और उसमें ऐसा कुछ नहीं था जो बच गया था, मतलब बच जाता था कि हम रिवाइज नहीं कर पाए। उस हिसाब से तुमको थोड़ा डिज़ाइन करना होगा, तुम पढ़ते जा रहे हो, तुमको जो भी लग रहा है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है उसको लिख दो, वहीं पे बना दो, और ऐसे गंदा सा नहीं, मतलब ऐसे छोटे छोटे लिख दिए सब कुछ ही लिख दिए, नहीं,
क्लियर बनाओ कि उसको दोबारा तुमको पढ़ने का मन भी करे। पता चला कि हाँ एकदम छोटे 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 मक्खी जैसा लिख दिए सब कुछ, तो भाई वैसे नहीं करना है, ठीक है, वैसे तुम खोलोगे ही नहीं कभी। तो उस चीज़ को एक प्रॉपर बायो का कॉपी बनाओ कि उसमें फ्लो डायग्राम्स लिखो, उसमें जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो तुम क्वेश्चंस बना रहे हो, जो तुम्हारे क्वेश्चन में गलत हो रहा है उस चीज़ को लिखो। और हम बोलेंगे कि बायो के लिए क्वेश्चंस बहुत बनाना। पता है लोग क्या करते हैं कि बायो के लिए क्वेश्चन पार्ट को स्किप कर देते हैं कि एनसीईआरटी तो पढ़ ही लिए ना, यही तो क्वेश्चन पूछेगा। तुम पढ़ लिए, तुमको आता सब है, बट होता क्या है कि सिली मिस्टेक्स होता है बायो में बहुत सिली मिस्टेक्स होता है, एकदम बहुत बेकार। तो वो कैसे रिड्यूस होगा? वो रिड्यूस होगा जब तुम क्वेश्चंस बनाओगे। और हम बोलेंगे कि बायो के लिए भी ज़्यादा इधर उधर मत भागना, कुछ बुक्स रखना। जैसे हम तो PW लाइब्रेरी से बनाए थे, बिकॉज उसमें ऑलरेडी 4 टाइप्स में मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन, फिर NCERT क्वेश्चन, PYQs और एक और कुछ था। तो हाँ मल्टीपल मतलब जो मल्टी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होता है उस टाइप का था। तो अगर वो चारों को ही तुम पूरे साल बनाओ ना, एक चैप्टर का वो चारों को ही सिर्फ बनाओ पूरे साल भर, बार वही चारों को बनाओ। और वो क्योंकि उसमें क्या हो रहा है कि उसमें सब कुछ कवर हो जा रहा है। हम नहीं बोले कि तुम PW का ही लाइब्रेरी बनाओ, बट तुम कहीं से भी जो भी बनाओगे, जो तुमको लगे कि जो भी तुम्हारे टीचर्स सजेस्ट कर रहे हैं कि ये तुम बुक बनाना चाहिए, तो तुम वही बुक बनाओ और उसको हर बार वही बुक बनाओ। चाहे वो बना ली हो जाए, तुमको क्वेश्चन रटा हुआ उस बुक का, फिर भी तुम वही बुक बनाओ। और तुम ये बात मानोगे नहीं, बट अगर पहली बार बनाए तुमको कुछ क्वेश्चन गलत हुआ, बहुत हाई चांसेस है कि तुम नेक्स्ट टाइम भी वही क्वेश्चन गलत कर दोगे। बिकॉज हम किए हैं, हम बुक बनाए, हम वो बुक बना लिए थे, उसके बाद कुछ 2-3 क्वेश्चन होता था और वापस से वो गलत। हर बार नहीं, एक दो बार रिपीट हुआ, उसके बाद तो फिर हम भी सही कर लिए। तो वो चीज़ बायो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ ट्रस्ट योर टीचर्स। मतलब तुमको ऑनलाइन आके लोग बहुत कुछ बोलेंगे कि नहीं ये गलत है, वो सही है, वो गलत है, ऐसा कर लो वैसा कर लो, तुमको ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं, तुमको वो पढ़ने का ज़रूरत नहीं। देखो तुम जहाँ भी एडमिशन लियो, चाहे वो ऑफलाइन चाहे वो ऑनलाइन, जो वो टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, वो टीचर भी चाहते हैं कि उनका स्टूडेंट सिलेक्शन दे, बिकॉज उनको भी रिजल्ट चाहिए, उनके रिज्यूमे में जो भी बोलते हैं उसको तो उनको भी रिजल्ट चाहिए। तो वो अपनी तरफ से बेस्ट ही दे रहे हैं, बिकॉज उससे सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा नहीं है, उस चीज़ से उनका भी बहुत फ़ायदा है कि अगर इस बात से अगर हमें रिजल्ट दे दे तो फिर कितना उनको भी फ़ायदा है। तो प्लीज़ ट्रस्ट योर टीचर्स, प्लीज़। मतलब वो जो बोल रहे हैं ना, एकदम आँख बंद करके करते जाओ, कुछ भी स्किप मत करना, कुछ भी नहीं। लोग ऐसा कहते हैं मिड में जाके स्टार्टिंग में अरे टीचर समझ नहीं आ रहा है टीचर। अरे देखो किसी टीचर्स के साथ तुम्हारा क्या होता है ना कि तुम्हारा तालमेल नहीं बैठ पाता है कि जो सर समझा रहे हैं या मैम समझा रही है वो तुम इक्वल पेस पे समझ नहीं पाते हो। या तो वो स्लो पढ़ा रहे हैं, या तो वो बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं, या तो उनका वे ऑफ टीचिंग अच्छा नहीं है। पर अच्छा तो नहीं है हम नहीं बोलेंगे, आई एम सो सॉरी, बट तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो ये बात जाके तुम टीचर से डिस्कस करो कि मैम सर ऐसा दिक्कत आ रहा है मेरे को। और आई एम टेलिंग यू टीचर्स, अगर तुम टाइम पास के लिए जा रहे हो तो ऑफकोर्स वो डांट के भगाएंगे कि निकल बेटा। बट अगर तुम पढ़ने के उससे जा रहे हो ना, तो एवरी टीचर वांट्स टू हेल्प यू। तो वो हेल्प करेंगे, वो जितना लिमिट तक जाके हेल्प कर सके तुमको वो हेल्प करेंगे। मे इट बी एनी टीचर वो तुमको हेल्प करेंगे। बहुत सारे कि ऐसे ये टीचर अच्छे नहीं है, वो टीचर अच्छे नहीं है, नहीं, वही टीचर किसी बच्चे के लिए बहुत अच्छे भी होते हैं, फेवरेट होते हैं, किसी टीचर के लिए बेकार, किसी बच्चे के लिए बेकार होते हैं। तो आई सजेस्ट कि देखो ट्रस्ट योर टीचर्स, और जाके अपना प्रॉब्लम्स ऑनलाइन सर्च करने से बेटर है कि तुम जाके अपना प्रॉब्लम्स टीचर्स को बताओ कि मैम सर ऐसा दिक्कत है। अब जो लोग ऑनलाइन बैच में वो लोग भी अगर कनेक्ट कर सकते हो, या फिर वो लोग को तो ऑनलाइन आके देखो। और एक और बात कि ट्रस्ट योर टीचर्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं या फिर जो लोग ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो भी क्या होता है ना, मिड सेशन में जाके चेंज कर देते हैं टीचर। मतलब तुम स्टार्टिंग से एक सर से पढ़ रहे थे, लास्ट में गए तुमको लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं, हमको दूसरा जगह, तुम साल भर यही करते रह जाओगे, टीचर ही बदलते रह जाओगे, हम बता रहे हैं। इससे अच्छा भाई तुम स्टार्टिंग से जो टीचर पकड़े तुम डिसाइड कर लो, तुम स्टार्टिंग में ही बहुत सारे टीचर्स का लेक्चर्स देख लो, कौन से टीचर अच्छे हैं, तुम अपने कोचिंग में डेमो क्लासेस मांग लो कि इनसे मेरा तालमेल बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, और उसके बाद जाके उस टीचर को ट्रस्ट करो। मतलब अगर तुम उनसे चैप्टर 1 पढ़े हो तो उनसे चैप्टर लास्ट 10 भी पढ़ना पड़ेगा, उन्हीं से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना, एक हम मोहित आदित्य सर का वीडियो देख रहे थे और वो उसमें ये बात बोल रहे थे कि देखो टीचर कोई ख़राब और कोई अच्छा नहीं होता है, सब टीचर्स अपने अपने उसमें पढ़ाते हैं। मतलब कोई जैसे कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में कोई D&F ब्लॉक पढ़ाता है, कोई नहीं पढ़ाता है, क्योंकि D&F ब्लॉक पढ़ाना है वापस से। तो वो क्या है ना कि
तुम अगर देखोगे नहीं वो बात, तुम मॉडर्न फिजिक्स मानो किसी से पढ़ लिए, अब मॉडर्न फिजिक्स बोल रहे सॉरी, पीरियोडिक टेबल अगर तुम किसी और से पढ़ लिए, उसमें वो डी एंड एफ ब्लॉक का तुमको वो पढ़ा दिए, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा दिए। अब तुम डी एंड एफ ब्लॉक किसी और एक्स वाई टीचर से पढ़ने गए तो उसमें वो नहीं पढ़ा है, तो तुम्हारा तो वो वीक पार्ट हो गया ना। तुम चलो खुद से कि चलो सर ने पढ़ा, हम पढ़ लेते, तुम्हारा तो वीक पार्ट हो गया। इससे बेटर ये है कि तुम उन्हीं से पूरा पढ़ो ना, कि वो लाइन से जो पढ़ा रहे हैं, जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ वो पढ़ाए, आगे पीछे करके भी टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो पढ़ो। और एट दी एंड मेरे कहने का ये मतलब है कि प्लीज़ ट्रस्ट योर टीचर्स, इधर उधर मत जाओ। दोस्तों में भी क्या होता है कि दोस्त लोग ना बहुत ज़्यादा तुमको इन्फ्लुएंस कर देता है कि अरे ये सर ठीक नहीं पढ़ाते हैं यार, ये मैम ठीक नहीं पढ़ाती हैं, इनसे मत पढ़ो, इनको छोड़ दो। प्लीज़ किसी का बात मत मानो। अगर वो तुम्हारे लिए ठीक है तो वो तुम्हारे लिए ठीक है, अगर वो उसके लिए ठीक नहीं है तो वो उसके लिए ठीक नहीं है। उससे तुमको कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तुम्हारे लिए लग रहा है, वो बोल रहा है, तुम सोच रहे हो कि नहीं हमको तो समझ में आ ही जाता है, तो फिर तुमको समझ में आ रहा है तो फिर उसको हवा देने का ज़रूरत नहीं है। उसको बोलो कि कोई बात नहीं भाई, तुम अपना दूसरा देख लो, हमको मत बताओ तुम, ठीक ना। ये बेस्ट, मतलब ये चीज़ करो। ये थोड़ा सेल्फिश है बट प्लीज़ बी सेल्फिश। इस साल सेल्फिश ही रहने में भलाई है, नहीं तो फिर अगले साल रोगे बैठ के। तो रूडली बोल रहे हैं बट दिस इज़ द वे ऑफ टॉकिंग यहाँ पे, सो डोंट माइंड इट। तो बस, और मोटिवेटेड ज़रूर है ना। हम भी बीच बीच में वीडियोस डालते रहेंगे कि तुम लोगों को मोटिवेट करें। हम ज़्यादा नीट के लिए गाइड तो नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज आई एम नॉट अ प्रोफेशनल टीचर और समथिंग। सो हम बीच बीच में मोटिवेट करते रहेंगे कि देखो पढ़ो लिखो करो। तो तुम लोग वीडियोस देख सकते हो आके, पर ये नहीं है कि आदत लगा ली है। बट ये भी नहीं, अगर पता है अगर क्या होता है कि अगर तुम डीमोटिवेटेड होते हो ना और तुम आगे वीडियो देखते हो, एक कोई भी मोटिवेशनल वीडियो सर्च किया, मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दिए, तो उसके बाद फिर तुमको आदत लग गया, फिर तुम कल फिर आए एक मोटिवेशनल वीडियो देखे। तो ये बात ना तुम पे डिपेंड करता है। पहली बात तो तुम अगर एक मोटिवेशनल वीडियो देखे, तुमको थोड़ा लो फील हो रहा था, तुमको अच्छा फील होने लगा, तो तुम अपने जाके पढ़ाई किए तो ठीक है, कर लिए, फिर अपना तुम कंटिन्यू कर लिए। बट अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है कि भाई हम डेली हम एक तो हमको चाहिए कि हाँ एक तो हमको आके पुश करो कि हम करें, तो आके थोड़ा सा देख लो। डेली भी तुम थोड़ा सा देख लेते हो, देख लोगे तो वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर तुम डेली डीमोटिवेट होकर पढ़ाई नहीं करोगे तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। बट हम ये नहीं बोल रहे कि आदत लगा लो, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। हम बोल रहे कि अगर ऐसा होता है तो आके थोड़ा सा देख लिए, थोड़ा सा देख के फिर चले गए, वो बेटर है कंपैरेटिवली कि तुम पढ़ो ही मत। तुम डीमोटिवेट हो गए और तुमको कोई बोल दिया कि मोटिवेशनल वीडियो का तुम लोग को लत लग गया है, तो ठीक है भाई, लत लग गया है तो थोड़ा सा वो वीडियो अगर हम 2 मिनट का देख के और उसके बाद आके पढ़ ले रहे हैं तो फिर वो तो अच्छा बात है ना, तो वो कर लो। बट लत लगाना नहीं, आदत मत लगाओ। बट अगर उससे तुमको फ़ायदा हो रहा है, थोड़ी देर के लिए फ़ायदा लेके करो। बट ये चीज़ ध्यान रखो कि हमको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, और सेल्फ मोटिवेटेड रहो। और किसी को भी अपना फिजिकल एक्सरसाइज छोड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है नीट के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ फिजिकल एक्सरसाइज करो, बिकॉज उस वजह से तुम क्या होते हो, तुम लाइट फील करते हो, तुम एक्टिव फील करते हो, तुम ज़्यादा पढ़ पाते हो। बट एक टाइम लिमिट तक, अब पता नहीं चलने बॉडी बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया कंपैरेटिवली नीट के, वो गलत हो गया। बट हम बोलेंगे कि एक्टिव रहो, फिजिकली काफ़ी एक्टिव रहो, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करो, 15-20 मिनट आधा घंटा एक्सरसाइज कर लो, उतना ही। बट वो एक्सरसाइज भी तुम सोचो कि अपने पढ़ाई वाले टाइम से ही दे रहे हो, तो उस माइंडसेट से सोच के एक्सरसाइज भी करो कि हमको ये मेरे पढ़ाई वाले टाइम से हम काट के दे रहे हैं। उससे करोगे तो तुम हमेशा मोटिवेटेड रहोगे कि नहीं, आई वांट टू स्टडी। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि देखो, ये एक एग्ज़ाम है, ये सिर्फ एक फेज़ है, और इस एग्ज़ाम को हम ये बोलेंगे कि एकदम हर चीज़ भूल के एकदम नीट पे लग जाओ, नहीं। जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तभी तुम पढ़ाई कर रहे हो, मतलब अभी के लिए स्टार्टिंग के लिए हम कह रहे हैं कि अगर जब तुम पढ़ाई कर रहे हो तब पढ़ाई के बारे में, जब इन्जॉय कर रहे हो तो तुम सिर्फ इन्जॉयमेंट के बारे में ही सोचो। क्योंकि अगर तुम रिफ़्रेश होने के लिए इन्जॉय करो, मानो अगर तुम किसी दिन सोचे कि हम अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी चले जाते, अब तुम मूवी थिएटर में जाके सोच रहे हो कि यार जो उसको 3 घंटे का मूवी देख रहे, 3 घंटे में तो हम कितना कुछ रिवाइज कर लिए होते, तो एक्चुअली तुम ना मूवी देख पा रहे हो, ना तुम पढ़ पा रहे हो, ना तुम लाइफ एंजॉय, तुम लाइक कुछ नहीं कर पा रहे हो। तो आई सजेस्ट कि देखो, जब तुम मूवी देखने गए ही हो तो मूवी देखो ना भाई, क्यों सोच रहे हो कि हम रिवाइज कर लेते? जब तुमको रिवाइज ही करना था तो मूवी देखने नहीं जाना था, प्लान कैंसिल कर देना था। तो उससे अब हम ये नहीं बोल रहे कि मूवी देखने ही मत जाओ, ये भी नहीं बोल रहे, ठीक है। तो हम क्या बोल रहे, सबको समझ में आ रहा है ना कि जो उस टाइम कर रहे हो वही उस टाइम करो। और जब पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत ही फोकस के साथ पढ़ाई करो। बहुत लोग बोलते हैं कि पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी पढ़ सकता है, नहीं भाई, पढ़ने वाला बच्चा कहीं भी नहीं पढ़ सकता है, ठीक है।
तुमको थोड़ा सा आइसोलेटेड रहना पड़ेगा, तुमको आइसोलेट करना पड़ेगा अपने आप को। लिटरली जब हम प्रिपेयर कर रहे थे तो हम अगर कॉलेज में, जैसे हम कॉलेज में भी इनरोल थे, तो हम अगर एग्ज़ाम देने कॉलेज चले गए ना तो 2-3 लोग से बातचीत हो जाता था, फिर उन लोगों का मैसेज आने लगता था कि लाइक दे वांटेड टू कंटैक्ट, कि चलो बात इंटरैक्ट करते हैं। तो हमको ना अजीब लगने लगता था कि अरे यार कितना लोग आ गया मेरे लाइफ में, इतना लोग नहीं चाहिए मेरे को लाइफ में। तो ये थोड़ा माइंडसेट रखना कि देखो हमको ज़्यादा लोग नहीं चाहिए, 1-2 लोग हो वही लोग, और वो लोग भी ट्राई करो कि वो लोग भी नीट का ही प्रिपेयर करो, और लाइक सीरियस एस्पिरेंट। ऐसा नहीं कि हम बस क्लियर करने के लिए प्रिपेयर करें, नहीं, हम कट ऑफ पार करने के लिए प्रिपेयर करें, वैसा वाला प्रिपेयर। तो वो चीज़ ज़रूर करना कि वैसे लोगों के सर्कल में रहो, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एकदम अपने आप को आइसोलेट नहीं करना है और ना ही एकदम खुला छोड़ देना है, एकदम बीच बीच में रहना है। 2-3 दोस्त रखो जो कि बहुत अच्छे हैं, और मम्मी पापा से बातचीत करो। तुमको थोड़ा फ्रस्ट्रेशन होगा, चिल्लाओगे लोगे, बट इन लोगों से सब कुछ शेयर करो, बट मम्मी पापा से सब कुछ शेयर मत करना, मतलब सब कुछ कि ऐसा हो गया वैसा। तो वो क्या होगा ना, उन लोगों को, फिर उन लोगों का जो भी थोड़ा डिप्रेसिंग माइंडसेट, अगर मान लो उन लोगों को थोड़ा बुरा लगे तो वो तुम्हारे तरफ भी रिफ्लेक्ट होगा। तो सब कुछ नहीं बताना, बट थोड़ा थोड़ा अपडेट्स देते रहना ज़रूर, कि ऐसा धोखा में नहीं रखना है कि हाँ आ रहा है 200 नंबर, बता रहे हैं 500 नंबर, नहीं भाई। रियलिटी मार्क्स वार्क्स सब बताना, बट ये चीज़ दिखना चाहिए लाइक तुम्हारे तरफ से आना चाहिए उनमें कॉन्फिडेंस। अगर तुम्हारा 200 नंबर भी आ रहा है स्टार्टिंग में, तो उन लोगों को लगना चाहिए कि नहीं इसका अभी आ रहा है 200, इसका मई तक आने लगेगा 650-700। तो ठीक है, उस माइंडसेट से पढ़ना है। और सो दिस इज़ ऑल, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।